जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज हम त्रिकोणमिति का बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। बिहार बोर्ड में ये 5 मार्च में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। आप सभी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आप सभी से एक बहुत ही शानदार और इजी प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जो प्रश्न ये है, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? आप कमेंट में इसका जवाब देने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। साइन ए प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में आप सभी को यहाँ पे ला करके दिखाना है 7 प्लस में tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, जो प्रथम पाली का एग्जाम है। तो आइए हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर एलएचएस से चलने का काम करते हैं। एलएचएस में क्या दे रखा है, साइन ए प्लस में कॉस ए का यहाँ पे स्क्वायर है प्लस में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कॉस ए प्लस में सेक ए का स्क्वायर है। सेक ए का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक टर्म जो है ये बीच में है और इन दोनों आपस में प्लस में हो रखा है और इसका स्क्वायर है। तो आप बहुत अच्छा से जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं, जो भी जानते हैं आप यहाँ पे कमेंट में लिखने का काम करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसका प्रयोग करके यहाँ पे सोल्यूशन करने का काम करते हैं। यानी साइन ए का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे प्लस में कॉसेक कॉसेक ए का स्क्वायर करेंगे। आप यहाँ पे कॉसेक ए का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे प्लस में टू साइन ए इंटू कॉसेक ए। फिर यहाँ पे प्लस हो रखा है आपके सामने, तो आप यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग यहाँ भी करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, कॉस ए का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस में सेक यानी b के स्क्वायर प्लस में 2 ये भी होता है। तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए करेंगे। आप यहाँ पे सेक ए करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन ए का स्क्वायर यानी आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये जो है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, वैसा ही अभी फिलहाल छोड़ देते हैं कॉसेक ए। प्लस में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर ये जो है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आइए अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है। आप बहुत अच्छा से जानते हैं एक फॉर्मूला को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप इन दोनों को एक तरफ कर लो और यहाँ पे इसको लिखने का काम करो। साइन स्क्वायर ए प्लस में आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ये तो बहुत अच्छा से जानते हैं, ये जो है आपका वैसे ही लिखा जाएगा। आप इन दोनों का तुलना तो कर लिए, एक साइड लिख दिए, अब जो है इसको अभी लिखने का काम करो कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर ये जो है ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। कैसे सर, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे ना तो एक आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इन दोनों के बदले 1 और 2 गुने 1 करोगे तो आप यहाँ पे 2 पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ये जो है वैसे ही लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस में आप बहुत अच्छा से जानते हैं कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो इन दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो उल्टा जब गुना होता है तो 1 आता है। आप यहाँ पे 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ही पाएंगे आप यहाँ पे। तो ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 2 4 हो जाएगा। और ये जो है इन दोनों के फॉर्मूला की मदद से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मदद से आप यहाँ पे एक देख पा रहे हैं। तो 1 प्लस आप देखेंगे यहाँ पे 2 है ना, जो अचर राशि है उसको एक साइड कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बचा हुआ उसको लिखने का काम करेंगे। क्या बचा हुआ सर, तो आप लिखने का काम करेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए।
अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर कॉसेक स्क्वायर ए कहने का मतलब है आप एक फॉर्मूला जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 होता है। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा के मान पूछें आपसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा के मान पूछे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कॉसेक के जगह पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इन सभी चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे, 2 2 4 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस में इसके बदले आप ये वाले सारे टर्म लिख सकते हैं। तो क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से ये जो है फॉर्मूला बनने का काम कर रहा है। क्या है, आप फॉर्मूला बहुत अच्छा से जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता। अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला लगाने का काम करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा ना लिख करके सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे आप यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसके बदले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। बस यहाँ तक कर लेने के बाद आपका काम पूरे बन जाता है। कैसे सर, हमें लाना क्या था, हमें लाना था 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में cot स्क्वायर ए। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि सर 5 तो आ रखा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, 5 और 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 5 2 कितना हो गया 7, प्लस में आप देख पा रहे हैं कि सर tan स्क्वायर थीटा को इसको सजाने का काम करेंगे तो tan स्क्वायर ए के रूप में लिख दो, थीटा लिखना कोई जरूरी नहीं है ना। हमें ए के टर्म में कह रहा है, ए के पद में कह रहा है, तो ए के पद में लेके चलेंगे। tan स्क्वायर ए प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे cot स्क्वायर ए। बस ये आपका जो प्रूव्ड करना था आपने यहाँ पे ले आया RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो उन सभी 10th क्लास के बच्चे तक पहुंचाएंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं।